बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि तमाम अनबिया कराम अलैहिस्सलाम बकरियाँ क्यों चराते थे। सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तर्जमा, अल्लाह ताला ने जितने भी अनबिया कराम अलैहिस्सलाम भेजे हर एक ने बकरियाँ चराई। एक मरतबा सहाबा कराम ने पूछा कि क्या आपने भी चराई है? तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैंने भी चराई है। कि एले मक्का की बकरियाँ कुछ इजरत पर चराया करता था। उन्होंने अनबिया अलैहिस्सलाम की बकरियाँ चराने की कुछ वजूहात बयान की हैं, यानी अल्लाह ताला ने इस मरहले के अंदर कुछ औसाफ पैदा किए हैं जो एक नबी में लाजमन होने चाहिए। मसलन जिस तरह नबी ने कौम की क़यादत करनी होती है, मतलब जो लोग गलत रास्तों पर जा रहे होते हैं इनको सही रास्ते पर लाना बहुत मुश्किल काम है, जो बग़ैर ट्रेनिंग के सरअंजाम नहीं दिया जा सकता। इसलिए अल्लाह ताला ने नबुव्वत से कबल अपने नबियों की ये ट्रेनिंग और तबीयत बकरियाँ चरवा कर इनके अंदर क़यादत करने की सलाहियत पैदा की। दूसरी चीज़ जो हर नबी में होनी चाहिए वो सब्र और उम्मत का गम है। रिवायात में आता है कि एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबुव्वत से कबल हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियाँ चरा रहे थे तो एक बकरी भाग गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसको पकड़ने इसके पीछे भागे, लेकिन बकरी भागती गई, यहाँ तक कि भागने की वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पाँवों में ज़ख्म पड़ने लगे। आखिरकार उन्होंने बकरी पकड़ लिया। जब उन्होंने बकरी को पकड़ा, इसको बजाय मारने की इसकी आंखों में आंसू आ गए और बकरी से कहने लगा, अगर मुझे मेरे पाँवों पर रहम नहीं आया तो कम अज़ कम आप अपने आप पर रहम खाती। तो इसी वक्त अल्लाह ताला ने मलाइका से फरमाया कि नबुव्वत के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही सिवा है। उम्मत का गम खाने के लिए जिस हौसले की ज़रूरत होती है वो इनमें मौजूद है, क्योंकि उम्मत का गम खाने और इनकी तकलीफ़ बर्दाश्त करने की ज़रूरत है वो सब इनमें मौजूद है। नबुव्वत से कबल कई अनबिया कराम ने बकरियाँ चराई है। इसकी हिकमत ये है कि बकरियाँ चराने से अनबिया का सब्र ज़ाहिर हो जाए, क्योंकि बकरियाँ कई बार मुख्तलिफ जानिब चली जाती है, इनको जमा करने में परेशानी होती है। इस काम के लिए इंसान में सब्र और बर्दाश्त ज़रूरी है, इसलिए ये काम हर नबी अलैहिस्सलाम से करवाया गया। इसके बाद ज़माने के साथ साथ ये इल्म तरक्की करते करते आज सोशल साइंस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। मगरबी ममालिक में लोग अपनी बच्चों की तरजीह के तौर पर सोशल साइंस भी पढ़ाते हैं ताकि हमारे बच्चे दुनिया की क़यादत कर सके। सोशल साइंस क़यादत करने और लोगों पर हुक्मरानी करने का इल्म है। मज़मून के उन्वान में आपको नज़र आ रहा होगा, जैसा कि मैंने लिखा, बकरियाँ चराना और छोटे बच्चों को पढ़ाना। मतलब ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के मस्जिदों में सुबह या शाम जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें 1 घंटा पढ़ाना, नाजरा का सबक सुनना और फिर नमाज कलमे याद करवाना और इनके साथ साथ इनको कंट्रोल करवाना भी बकरियाँ चरवाने से कम नहीं। जैसे कि बकरियों से एक बकरी अलग तरफ भाग जाती है और कुछ दूसरी तरफ और कुछ खेत में छलांग लगा लेती है, ऐसे ही 1 घंटे में इन बच्चों को पढ़ाना और कंट्रोल करना मुश्किल काम होता है। आजकल के दौर में जो मौलवी साहब 3 या 4 साल के लिए इस तरह बच्चों को पढ़ाए, इसे काफ़ी हद तक इंसान के बेअंगम रिमर को कंट्रोल करवाना आ जाता है, जो किसी हिम्मत से कम नहीं होता। प्यारे दोस्तों, दूध हासिल करने या उन्हें फ़रोख्त करने की नीयत से बकरियाँ पालना जायज़ बल्कि बरकत का बायस है। एक जगह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बकरी का घर में होना मोहताजी का 70 दरवाज़े बंद करता है। अगर रिस्क में बरकत चाहते हो तो बकरियाँ पालो। घर में बकरियाँ होने से बरकत होती है। बकरियाँ हमेशा खारदार जड़ीली बोटियाँ खाती है, पानी कम पीती है और खूब भागती दौड़ती है, इसलिए इसका दूध लजीज और ठंडा होता है, जिस्मानी ताकत को बहाल रखता है। बकरी के दूध में साफ रोही को भिगोकर आंखों पर बतौर पाया रखने से आंखों की
گرمی اور جلن دور ہو جاتا ہے۔ بخار کی حالت میں اگر بکری کے دودھ میں سر پر پٹی کی جائے تو حرارت میں کمی آ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، برطانیہ میں گائے کی نسبت بکری کی دودھ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ محکمہ صحت کے شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ آج سے 21-20 سال پہلے انگلستان میں 20 لاکھ گیلن سالانہ بکریوں کا دودھ خرچ ہوتا تھا، مگر پھر مقدار بڑھتی گئی اور آج کل 2 کروڑ گیلن سالانہ خرچ ہوتا ہے۔ باقی جانوروں کی نسبت بکری رکھنے میں سہولت ہے۔ بکری کا دودھ جراثیم سے پاک ہوتا ہے۔ حدیث میں اس طرح کی گوشت کھانے کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، جیسا کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت دیا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک ٹکڑا نوش فرمایا۔ اس حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دمبے کی گوشت کے لیے پسندیدگی ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں بھی اس کی نشانی ملتی ہے کہ جہاں ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی تو وہاں اس نے زیادہ تر زہر دمبے کی گوشت میں ڈالا۔ بہرحال ان ساری باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مٹن صرف ایک صحت مند غذا ہی نہیں بلکہ چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اس لیے یقیناً یہ بہت سے فائدے بھی رکھتا ہوگا۔ دنیا میں سب سے زیادہ کھایا جانے والا گوشت مٹن ہی ہے۔ یہ گوشت زیادہ تر سوزش اور کینسر جیسی بیماریوں کو انسانی صحت سے دور رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین کام وہ ہے جو میانواری کے ساتھ اختیار کیا جائے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم میانواری کے ساتھ زندگی اختیار کریں۔ پیارے دوستو، ویڈیو کی اختتام یہیں پر ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔